आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इधर राहुल, प्रियंका और संजय एक साथ लखनऊ में रोड शो कर रहे थे। इंतजाम योगी ने खोला कांग्रेस के घोषणा पत्र का ये बड़ा राज, मच गया कोहराम। उधर कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए की तमाम घोषणाएं। इधर योगी जमकर बरसे, कहा भारत को तोड़ने की कर रही है कांग्रेस प्रयास। 3 तलाक के मुद्दे पर भी लगाई जमकर क्लास। ईवीएम और बैलेट के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस की ये है घड़ियाली आंसू, अब जनता नहीं है बेवकूफ, जनता सिखाएगी कांग्रेस को सबक, हार के बाद नहीं रुकेंगे इंडिया गठबंधन के आंसू। केंद्र में जब से मोदी और उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है, तब से 3 तलाक, गौमांस और ईवीएम, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सत्ता की गलियों में चर्चा का विषय या बड़ी बहस का विषय बनते रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के इस पीरियड में ये मुद्दे एक बार फिर बोतल में जिन्न की तरह से बाहर निकल आए। लेकिन इस बार इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार इन्हीं मुद्दों पर ऐसा क्या कहा जिसने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और हिंदुत्व की ओर इशारा करते हुए हिंदू वोट बैंक को भाजपा की ओर आकर्षित करने की एक मजबूत सीढ़ी पर मजबूत कदम रखने का प्रयास भी योगी आदित्यनाथ ने कर डाला है। समाचार भारती अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पुख्ता हार को देखकर कांग्रेस के लोग ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे हैं। सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर मीडिया बंधुओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गौमांस मुद्दे पर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने पूछा कि वो अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खान पान का अधिकार दिया जाएगा। आखिर अल्पसंख्यकों का ऐसा कौन सा खान पान है जो शेष समुदाय से अलग है? मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने ईवीएम मुद्दे पर कहा कि इंडी गठबंधन जब भी हार रहा होता है तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर डालने का प्रयास करता है। 2014 से लगातार हम इस बात को सुन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से पूछा कि गत वर्ष हिमाचल और कर्नाटक में क्या बैलेट पेपर से सरकार बनी थी? 2004 में यूपीए की सरकार और 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या बैलेट पेपर से बनी थी? गौमांस के मुद्दे के परिदृश्य में आने वाले सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण के मतदान से पहले हमने विकास, सुरक्षा और गरीब कल्याण के मुद्दों को लेकर जनता के सामने रखा था। इसी बीच कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया। उन्होंने कहा कि इनका घोषणा पत्र देखकर यही कहा जा सकता है कि भले ही ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है, मगर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। इस घोषणा पत्र में ही उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी। सीएम योगी ने सवाल किया कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का खान पान शेष समुदाय से अलग है? ऐसा क्या है जो बहुसंख्यक समाज खाना पसंद नहीं करता? इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह से परहेज करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनके व्यक्तिगत कानून का अधिकार देने की बात करती है, तो क्या 3 तलाक की कुप्रथा जिसे मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया उसे दोबारा लागू किया जाएगा? क्या कांग्रेस शरिया कानून लागू करके देश का तालिबानी करना चाहती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी दौर में ऐसा पहली बार है जब मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र पर ही पड़े सवालों के तीखे प्रहार किए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि घोषणा पत्र की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी के लिए क्या जवाब आता है। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।